गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आचार्य गुरुवर 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। 3 कम 9 करोड़ मुनिराज की जय। कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। नमोस्तु भगवान नमोस्तु। अपने अंदर विराजमान परमात्मा से कनेक्ट होने के लिए एकदम रीढ़ की हड्डी सीधी और 3 बार गहरी सांस लेके अंदर जो विराजमान परमात्मा है उससे हम कनेक्ट होके प्रार्थना रूपी प्रार्थना करेंगे कि इस ऑकल्ट साइंस को सीखने में वो हमारी मदद करें। ओम। तो हम जिस टॉपिक पे लगातार चर्चा कर रहे हैं, अभी हमने कल 16 डायरेक्शंस की बात की थी। तो 16 जोन जो होते हैं वो प्रत्येक जोन अपने पीछे कुछ उसके एट्रीब्यूट होते हैं जिसके आधार पर हम ये तय करते हैं। जब हम किसी भी मैप पर वर्क करते हैं, यानी जब आप किसी पे वर्क करने के लिए जाओ, किसी मैप पे जब आप वर्क करना शुरू करो तो सबसे पहले उसका मैप आपने लिया या मैप बनाया। अगर ड्राफ्टमैन का मैप आपके पास में तो आप वो ले लीजिए, नहीं तो खुद बनाइए। और प्रॉपर डिग्री लेने के बाद में जब आप 16 डायरेक्शन उसके ऊपर बना लेते हो तब आपको उस घर की समस्याएं कुछ कुछ दिखना शुरू हो जाती है। और ये समस्याएं आपको अपने आप भी दिख सकती हैं। यानी आप जैसे ही घर के अंदर किसी एंटर करते हो तो अगर आपका इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है तो सिर्फ कदम रखते से आपको समझ में आ जाता है कि यहाँ पर घर में कौन कौन सी परेशानियां चल रही होंगी या किसी भी भूमि में कौन सी परेशानी होगी। अब हमने क्या किया है, हमने अभी इतना इंस्टीट्यूशन हमारा स्ट्रांग है नहीं, तो हमने उसको 16 जोन में डिवाइड कर लिया और उसके बाद में मैच करना है। सिर्फ इतना ही काम नहीं है कि 16 जोन में डिवाइड कर लिया। अब बात होती है मैचिंग की, कि आप जो प्रॉब्लम्स को वहां पर आप जो प्रॉब्लम्स को आपको दिख रहा है, क्या वास्तव में वो प्रॉब्लम सामने वाला व्यक्ति कह रहा है उसके, या वो फेस कर रहा है। इसीलिए मैंने कहा था एफआईआर बना लो। सबसे पहले रिपोर्ट एक तैयार कर लो कि एफआईआर लिख लिया आपने, ठीक है। पीछे से म्यूट करके प्लीज रखेंगे अभी, है ना, जब तक अपना ये चल रहा है। क्वेश्चन आंसर के सेशन में अपन क्वेश्चन आंसर ले लेंगे, तो सब लोग प्लीज म्यूट करके ही रखिएगा। तो एफआईआर बनाने से क्या होगा कि हमें ये पता लगेगा कि व्यक्ति किन किन प्रॉब्लम से जूझ रहा है और वो प्रॉब्लम किस जोन की है, उसको हम कोरिलेटेड आराम से कर सकेंगे और बेहतर ढंग से हम काम कर सकेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। आज जो हम चर्चा कर रहे हैं उसी चीज को हम आगे बढ़ाकर हम जो बात कर रहे हैं वो डोर एंट्री की बात कर रहे हैं। जब आप किसी भी घर में प्रवेश करते हो तो उस घर के अंदर जो प्रवेश द्वार होता है वो अपनी सारी कहानी कह देता है। यानी अगर आपने पहले से थोड़ा सा वर्क कर लिया और उसकी डोर की एंट्री को आप देख लेते हो कि उसकी डोर की एंट्री किस जोन में आ रही है, तो वो आपको ये बता देती है कि सामने वाले व्यक्ति के जीवन में क्या चल रहा होगा। और इवन दैट 50% वास्तु सिर्फ और सिर्फ डोर एंट्री से पता लग जाता है। सामने के उसका जो चेहरा है, मकान का जो चेहरा है, मकान को देखने से अगर मान लो वास्तु, अब ये वास्तु कौन सा वाला है, ये बना हुआ वास्तु है ना, तो उसको देखने मात्र से आपको पता लग जाता है कि सामने वाला किन परेशानियों से जूझ रहा होगा। समझो आप जैसे ही आप किसी वास्तु के लिए जाते हो और आपको समझ में आता है कि ये जो मैप है या ये जो मकान जहां पे आप वास्तु के लिए आए हो या जो वास्तु को देखने के लिए गए हो, अगर वहां का प्लास्टर उखड़ा हुआ है, अगर वहां पर किसी भी प्रकार से दीमक आदि लगी हुई है, यदि किसी भी प्रकार से कालिक लगी हुई है, किसी भी प्रकार से वहां का कलर उखड़ा हुआ है, समझ लो वहां का वास्तु गड़बड़ है। वहां सीलन दिख रही है आपको, यानी मेन डोर के बाहर, मतलब अभी तो मेन चेहरे की बात कर रहे हैं क्योंकि पूरा वास्तु जो होता है वो ऑटोमेटिक सबसे पहले इफेक्ट, यानी अगर आपको बीमारी, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को बीमारी है तो अभी कितने खिले हुए चेहरे लग रहे हैं आपके, सब लोग अच्छे प्रसन्न चित्त नजर आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। अगर मान लीजिए बीमार हो जाते हैं तो क्या ये जो चेहरे पे हमारे ग्लो दिख रहा है ये दिखेगा,
कहीं ना कहीं हमें डलनेस लगेगी ना, वो दिखने लगेगा कि इस व्यक्ति बीमार है। अभी मानो आई फ्लू आया हुआ है, तो सबको जैसे ही वो उठता है तो तुरंत पता लगता है भी अभी आप बीमारी से उठे हो क्या, या बीमार हो क्या। क्यों? वो ग्लो नहीं है, वो ऑरा उसके अंदर नहीं है। ऐसे ही हमारे घर या वास्तु की जब आप बात करते हो, वास्तु में जब आप सामने से ही देख लेते हो कि किसी भी प्रकार से वहां पर अगर नेगेटिव एनर्जी का वास होता है या वास्तु दोष होता है, तो वो वास्तु दोष उसके चेहरे पे दिखने लगता है। कैसे पहचाने? तो मेन डोर सबसे ज्यादा इसका एक सेकेंड। स्क्रीन दिख रहा है? दिख रहा है स्क्रीन? दिखाई दे रहा है। यस। हाँ जी सर। यस सर, दिख रहा है। यस। तो क्या होता है, जैसे ही आप किसी भी घर में प्रवेश करते हो तो सबसे पहले जो आपको दिखाई देने वाली चीज होती है वो होता है उसका मैन डोर। और उस मैन डोर को आप देखकर ये अनुमान लगा सकते हो कि इस व्यक्ति के अंदर, इस व्यक्ति के जो घर है इसके अंदर कहीं इस डोर के कारण से कोई वास्तु दोष तो क्रिएट हुआ नहीं बैठा है। मैंने कल आपको जोन बताए थे, तो जोन में अभी तक हमने 16 जोन की बात करी थी, है ना, 16 जोन। लेकिन आप जो चक्रा आपको दिख रहा है इसके अंदर, इस चक्रा में आप देखोगे तो N1 N2 N3 N4 से लेके N8 तक, फिर S1 से सॉरी E1 से शुरू हुआ, फिर वो E8 तक गया, S1 से शुरू हुआ S8 तक गया, और फिर W1 से शुरू हुआ और W8 तक गया। यानी प्रत्येक दिशा में 8 एंट्रियां होती हैं हमारी जोनिंग के लिए। इन 8, जैसे आप लोगों ने एक मिथ सुना होगा कि भाई साउथ फेसिंग घर हमेशा परेशान करता है, नहीं लेना चाहिए। तो अगर साउथ फेसिंग परेशान नहीं करता, चारों दिशाओं के घर आपको परेशान कर सकते हैं, चाहे आपका किसी भी घर किसी भी दिशा में हो। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि अगर आपका घर का मेन डोर अगर किसी गलत दिशा में बन गया है तो आपको निश्चित रूप से वो परेशानी का कारण बन जाएगा। तो इसको कैसे पहचाने? तो हर एक डोर का एक अपना एट्रीब्यूट होता है जिसके माध्यम से उसको वहां पता लगता है कि व्यक्ति को कौन कौन सी परेशानियां हो सकती हैं या होने के कारण से उसको या होने की संभावना है, ऐसा समझना चाहिए। तो कई बार उसको मैच भी हमें करना चाहिए। तो आप जब वास्तु मैप बनाते हो और उसकी एंट्री को, मेन एंट्री को देखते हो और उस मेन एंट्री के एट्रीब्यूट को आप जब समझते हो, जानते हो, तो ऑटोमेटिक आप कह सकते हो कि आपके साथ में ये प्रॉब्लम चल रही है क्या। अगर सामने वाला व्यक्ति बोलता है हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हो, इन द सेंस हमारा मैप बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मैच कर रहा है। अगर मान लीजिए सामने वाला का व्यक्ति कहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है यार, ये नहीं चल रहा, प्रॉब्लम वो कुछ और ही बताता है, तो फिर देखिए आजू बाजू में तो कहीं मैच नहीं हो रहे। तो उससे ये पता लगता है कि हम कितने ठीक है, हमने कितना मैप प्रॉपर बनाया है। क्योंकि अगर गलत दिशा में डोर है, या जो भी डोर जिस जगह भी है, गलत है सही है, उसका एट्रीब्यूट उसके जीवन में दिखाई देगा ही देगा। सबसे ज्यादा हमारे जो 4 जोन हैं, जैसे मान लो हम मतलब ईशान की बात करते हैं, आग्नेय की बात करते हैं, नैऋत्य की बात करते हैं, वायव्य की बात करते हैं, तो ये 4 दिशा के जो कॉर्नर वाले हैं, अब तो कॉर्नर आपको समझ में आ गया, कॉर्नर कॉर्नर होता नहीं है, कभी कॉर्नर दिशा भी हो सकती है। तो सामान्य तौर पे अगर जैसे मान लो जहां पर भी हमारा ईशान जोन है, जैसे N8 और E1 को मिला के हमारा ईशान जोन बोलते हैं उसको, है ना, तो वहां पर भी अगर किसी का डोर है, या आग्नेय की बात करें तो वहां पे भी 2 जोन दिख रहे हैं, तो इसके आधार पर हम कॉर्नर के जो डोर हैं, अगर इन चारों कॉर्नर में विदिशाओं में अगर कोई भी डोर है तो वो अच्छे नहीं माने जाते। कि डोर की अपन बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहली बात, डोर की इतनी इंपोर्टेंस क्यों है? क्योंकि आप समझो डोर क्या है, आपका चेहरा। तो जब भी आप
आपके मकान का जो मेन डोर हो वो सुंदर हो, आकर्षक हो, उस मेन डोर के बाहर अगर कोई आपने स्थान छोड़ के रखा है, कॉरिडोर वगैरह जैसा कुछ बना के रखा हुआ है, इज वेरी गुड। उसको वहां पर कुछ पौधे वगैरह अगर आपने लगा के रखे हैं, कुछ लाइटिंग्स वगैरह प्रॉपर तरीके से है, आपने अपनी नेम प्लेट को प्रॉपर तरीके से सजा के वहां पर रखा हुआ है, इज वेरी सर गुड। आवाज कम आ रही है। क्या सभी के साथ में प्रॉब्लम है ये वाली? नहीं सर, नहीं सर नहीं सर, आ रही है आवाज, प्रॉपर आ रही। परफेक्ट है सर, हेडफोन हेडफोन लगा लीजिए। परफेक्ट है। ठीक है। तो जब हम बात करते हैं तो डोर, जो जब भी बात करते हैं डोर की, जब अपन बात कर रहे हैं प्रॉपरली, तो ये सुंदर होना चाहिए। ठीक है। जब आप प्रवेश द्वार अपना बनाते हो तो इसमें वास्तु में 4 प्रकार के प्रवेश द्वारों का वर्णन मिलता है। वास्तु में 4 प्रकार के, अभी तो कह रहे थे 32 द्वार पढ़ाएंगे आप, तो 4 पे आ गए, कोर्स शॉर्ट कर दिया आपने लगता है। नहीं, ऐसा नहीं है। शास्त्रों में एक होता है उत्संग प्रवेश द्वार। उत्संग प्रवेश द्वार का मतलब क्या होता है? जब आपका जो मेन डोर है, जो प्रवेश द्वार है ना, मुख्य प्रवेश द्वार आपका जो है, और अंदर जाने का जो प्रवेश द्वार, कई बार ऐसा होता है ना कि हम एक डोर से एंट्री करते हैं फिर दूसरे डोर के अंदर हम जाते हैं, तो वो एक ही दिशा में अगर आमने सामने होते हैं, एक ही दिशा में होते हैं, उसको बोलते हैं उत्संग प्रवेश द्वार। ऐसा प्रवेश द्वार सौभाग्य का कारण बनता है, आपका सुख संपत्ति देने वाला कारण होता है, विजय दिलाने वाला कारण होता है, तो उत्संग प्रवेश द्वार आपके लिए बढ़िया होता है। दूसरा होता है इसके अंदर जो वास्तु में आता है, शास्त्रों में जिसका उल्लेख है, वो हीन बाहु प्रवेश द्वार। ये मिलेगा नहीं, नोट्स में नहीं मिलेगा। हीन बाहु प्रवेश द्वार, आज मैं आपको नोट्स भी दे दूंगा। हीन बाहु प्रवेश द्वार का मतलब क्या होता है? जब आप घर के मुख्य द्वार से प्रवेश करते हो और लेफ्ट हैंड से, मतलब प्रवेश करने के बाद अगर आप लेफ्ट हैंड से घर के अंदर प्रवेश कर रहे हो, या सीढ़ियां आपकी लेफ्ट हैंड की तरफ से जा रही हैं, उसके बाद आपका मुख्य प्रवेश द्वार आता है, या घर के अंदर आप एंट्री करते हो, तो ये अशुभ माना जाता है। ऐसे घर में निवास करने वाले लोगों को किसी ना किसी प्रकार की परेशानी का कारण होता है। ठीक है, परेशानियां चल रही होती हैं। ऐसे व्यक्ति को ज्यादातर अगर आप देखेंगे तो उस घर में महिला का शासन होता है, यानी वहां पर व्यक्ति जो होंगे वहां पर वो अपने फीमेल का किसी ना किसी के अधीन रहने वाले होंगे, और व्याधियां हो सकती हैं। उसके बाद आता है पूर्ण बाहु प्रवेश द्वार। सर प्रणाम सर, एक बार रिपीट कर दिए इसको, हीन बाबू को। हीन बाहु का मतलब अगर लेफ्ट साइड से अगर आप घर में प्रवेश, मतलब मेन डोर से आपने एंट्री ली, और मेन डोर से एंट्री लेने के बाद अगर आप लेफ्ट की ओर मुड़ के आप घर में प्रवेश कर रहे हो, लेफ्ट हैंड से प्रवेश कर रहे हो, लेफ्ट हैंड की तरफ आपकी सीढ़ियां हैं या प्रवेश द्वार है, तो उसे हीन बाहु माना जाता है, या अशुभ प्रकार का प्रवेश द्वार है। ऐसी कंडीशन में वो व्यक्ति किसी ना किसी प्रकार से, चाहे धन के लिए परेशान हो, चाहे कोई बीमारियों के कारण से परेशान हो, सामान्य तौर पे ऐसे घर में स्त्रियों का शासन देखा जाता है। पूर्ण बाहु की जब बात करते हैं, यानी आप दाहिनी ओर से प्रवेश आप जब करते हो, आप मेन डोर से प्रवेश किया और आपने अगर दाहिनी ओर से आप मुख्य द्वार में प्रवेश कर रहे हो, तो उसे पूर्ण बाहु प्रवेश द्वार कहते हैं। तो थोड़ी सी स्लो स्लो बताइए, नोट्स बना रहे हैं ना, इतनी स्पीड से बनता नहीं है। तो मैंने कौन कौन से अभी बताए? एक मैंने बताया आपको, सबसे पहले कौन सा बताया, अच्छा बताओ आप लोग। उत्संग उत्संग, ठीक है। उस पहला बताया हमने, उत्संग बताया। दूसरा हमने कौन सा बताया? हीन बाहु। हीन बाहु। अब तीसरा कौन सा लिखा आपने? पूर्ण बाहु। पूर्ण बाहु। पूर्ण बाहु मतलब दाहिनी ओर से, राइट हैंड की तरफ से। राइट हैंड की तरफ से आप अगर प्रवेश करते हो, इज गुड, अच्छा है। जिसको शास्त्रों की भाषा में बोलते हैं पुत्र पौत्र धन्य धान समृद्धि, तो वो सब प्राप्त करने वाला ये द्वार होता है। और एक और होता है, वो होता है पृष्ठभंग द्वार। पृष्ठ, पृष्ठ मतलब पीछे से, पृष्ठ का मतलब क्या हो गया? पीछे से। तो आप मेन डोर से प्रवेश करते हो, उसके बाद पूरी दीवार के साथ में आप चलते चले जाते हो, पूरी गली को पार करने के बाद पीछे की तरफ से अगर आप प्रवेश करते हो, तो इसे पृष्ठभंग द्वार बोलते हैं। ऐसी कंडीशन में व्यक्ति धन धान, जैसे अपना जो हमने हीन बाहु बताया था, उसी प्रकार के एट्रीब्यूट इस द्वार पे देखने को मिलते हैं। सम्रांगण सूत्रधार का हिसाब से मैं ये चीज आपको बता रहा हूँ। सर ये द्वार का थोड़ा ड्राइंग करके समझा सकते हैं क्या, पृष्ठ बाहु का?
पृष्ठ बाहु का ड्राइंग करके समझा दूं। कोशिश करते हैं, एक सेकंड। यूजुअली ये ऐसे किराए के मकानों में अब देखो क्या होता है कि मैंने पहले ही दिन बताया था कि भाई किराए का मकान हो, चाहे घर का मकान हो, चाहे कुछ भी हो, आपका वास्तु जो है ना, वो वास्तु रजिस्ट्री से इसका कोई मतलब नहीं है। जो रहने वाला है उसको ही परेशानी आती है ना। जो भी वहां रह रहा है उसी को परेशानी आएगी। मान लीजिए ये डोर है, मान लो ये उसके आगे मकान मालिक रहते हैं, मान लो पीछे, तो अगर यहां से आपने एंट्री करी, ऐसे एंट्री करते हुए पीछे तक गए और फिर आप ऐसे जाके ये अंदर प्रवेश कर रहे हो, तो इट इज पृष्ठभंग। ठीक है, इधर की तरफ लेफ्ट की तरफ से एंट्री कर रहे हो, ये हमारा हीन बाहु हो गया, है ना। इधर की तरफ से यहीं से आपने एंट्री करा, तो या यहाँ मान लो पूरा दरवाजा है और यहाँ पर कॉरिडोर बना हुआ है, फिर यहाँ दरवाजा है, तो ये हमारे अच्छे डोर कहलाते हैं। ठीक है ना। तो अब जो यहाँ पर अगर स्टेयरकेस है सेकंड फ्लोर पे जाने के लिए तो वो भी सही अच्छे बन जाएंगे। हाँ, वो उसी में काउंट होगी, आप चढ़ के जा रहे हैं ना उस पे ऊपर से, ऐसा। ठीक है, तो ये सम्रांगण सूत्रधार के हिसाब से मैंने आपको बताया। उसके बाद मेन डोर आपका बहुत सुंदर होना चाहिए, उसके ऊपर प्रकाश की व्यवस्था होना चाहिए। उस मेन डोर के ऊपर कोई अच्छे चिन्ह आप बनाइए। अच्छे चिन्ह मतलब शुभ चिन्हों की आप आकृति बनाएं, स्वास्तिक बनाएं, ओम बनाएं। ठीक है, और वहां बंधन बार वगैरह आपको लगाना चाहिए। आपको सेकंड क्या करना चाहिए, आपको अगर मान लीजिए मेन डोर छोटा हो, अगर मेन डोर छोटा है और घर के अंदर के दरवाजे बड़े हैं, तो वो निश्चित रूप से वो परेशानी का कारण होते हैं। आपका मेन डोर अच्छा बड़ा होना चाहिए, मतलब अन्य दरवाजों की तुलना में या तो कम से कम उसके बराबर हो या उससे बड़ा हो, है ना। ये चीज हमेशा याद रखना चाहिए। तो दूसरी बात जो खास बात होती है कि दरवाजे के लिए उसकी जो चौखट की खासकर की विशेषता की मैं बात करना चाहूंगा कि जब भी दरवाजा, आजकल सिस्टम क्या हो गया, त्रिखट बनाने लगे हैं। चौखट की जगह पे क्या बनने लगी, त्रिखट, समझ रहे हो। हाँ सर, वो नीचे नीचे वाला चौखट हट गया तो 3 खंड वही रह गया। ये आजकल ये चौखट बनने लगी, देखो मैं साइड से बना रहा हूँ, देख पा रहे हो। हाँ सर। ये बनने लगा। अच्छा, यहाँ नहीं बनता, हटा देते हैं, है ना। सर जो मार्बल की बनती है वो? नहीं, मार्बल की नहीं है, लकड़ी की बनती ना सर, लकड़ी का चौखट। चौखट लकड़ी का। आजकल क्या होता है, नीचे वाली पट्टी जो है बिल्कुल गायब हो गई। मतलब जो नीचे सबसे पहले जो पुरानी चौखटें आप बनाने घर अगर आप देखोगे, तो उस घर में अगर आप देखेंगे, दहलीज भी बोलते थे सर उसको। दहलीज, दहलीज। तो दहलीज स्थापना करना बहुत जरूरी है। मतलब आपकी जो चौखट होना चाहिए वो कैसी होना चाहिए, उसकी चारों भुजाएं होना चाहिए ऐसी, इसकी चारों चौखट होना चाहिए लकड़ी की। नीचे भी दहलीज होना चाहिए, अगर दहलीज नहीं है तो पत्थर की दहलीज लगवाइए। मतलब 3 तरफ से आपने चौखट अगर लकड़ी की लगाई है तो नीचे भी दहलीज होना चाहिए, चाहे वो स्टोन की दहलीज आप बनवाओ। आजकल तो दहलीज का सिस्टम ही खत्म हो गया, वो फर्श बिल्कुल लेवल में होने लगे। तो कम से कम भले ही आप 1 सूत उठवाओ, दहलीज की स्थापना करना बहुत जरूरी है। इससे किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं करती। आप कैसे भी, आपकी एक और जो विशेषता होना चाहिए वो दहलीज में ये होना चाहिए कि आप जब घर के अंदर प्रवेश करो तो बाजार से जब भी आप पहुंचो तो उन जूते चप्पलों को आप बाहर ही उतारो, है ना। उनको अंदर लेके आपको प्रवेश नहीं करना। अगर आप उनको अंदर लेके प्रवेश करते हो तो निश्चित रूप से नेगेटिव एनर्जी का अंदर प्रवेश हो ही जाता है, क्योंकि आप बाजार में पता नहीं कहाँ कहाँ आप पैर पटक के आए हो और किसी ने किया कराया हो या कुछ भी हो। आप जैसे सैटरडे को निकल जाओ मार्केट में तो आपको हर जगह नींबू मिर्ची सड़क पे मिलेंगे, है ना। आप देखो इतना मतलब लोग करके वो सारा वो फेंकते हैं और आप जा रहे हो किसी पे पैर पड़ के ऐसे आ गए, तो कई बार ऐसा होता है, बहुत नेगेटिव एनर्जी होती है। तो उसके कारण से आपको कई बार की परेशानी आपको सामना करना पड़ती है। दूसरी सर बात, चौखट के बारे में वापस एक बार समझाइए ना, वो समझे नहीं। मतलब वो चौखट का लकड़ी का, मतलब, चौखट लकड़ी का क्या बोल? लकड़ी की चौखट होना चाहिए, सबसे बढ़िया होती है लकड़ी की चौखट। मतलब जिसके ऊपर डोर लगा रहता है, दरवाजा जिसके ऊपर लगा रहता है उसे हम बोलते हैं चौखट। जैसे ये जो चौखट है इसके ऊपर से डोर लगा रहेगा,
तो आजकल मार्बल की भी बनने लगी हैं, लेकिन लकड़ी की सबसे अच्छी होती है, ये मैंने कह रहा हूं। अब भले ही अगर आजकल सिस्टम थोड़ा सा चेंज हो गया है कि मार्बल की बनाने लगे हैं, है ना। तो ये जो चौखट है इसमें ये गेट लगा हुआ है, दिस वन, तो ये 3 चौखट, तो इसमें क्या कहना है, ये जो 3 चौखट आपने लगाई है तो इसके नीचे भी एक दहलीज होना चाहिए, दिस वन। यहां पर इन दोनों के बीच में एक दहलीज होना चाहिए, दहलीज का स्टोन जरूर होना चाहिए, और वो भी फर्श की तुलना में कुछ कुछ उठा हुआ होना चाहिए, है ना, ऐसा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जब अपन बात करते हैं, जब आप दरवाजा बना रहे हो तो दरवाजे के साथ में आवाजें नहीं आना चाहिए। जैसे कई बार ऐसा होता है कि आप दरवाजा खोलते हो, बंद करते हो, तो किर किर की आवाज आएगी, जिस कुछ तो भी आवाज उसमें आ रही है, जो उससे आपको क्या उत्पन्न होता है, मतलब आपको कोई रात में एकदम से आवाज आए तो डर ही जाए क्या। जैसे वो कुछ भूतिया फिल्में देखी होंगी ना, हॉरर मूवीज देखी होंगी, उसमें दरवाजा खुलता है, वो आवाज देता है, एक विशेष तरह की आवाज देता है ना, मतलब विशेष तौर पर वो साउंड डाला ही जाता है। कई बार ऐसे किर किर की आवाज दरवाजे निकाल रहे होते हैं, सबसे ज्यादा बेकार है ना। दरवाजा जो होता है वो सामान्य तौर पे बाहर की जगह पे अंदर की तरफ खुलने वाला पार्लर अंदर खुले, है ना, ये चीज का ध्यान रखना चाहिए। उसके अंदर दरारें नहीं होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, उसके रंग की पपड़ियां नहीं पड़ रही हों। कई बार ऐसा होता है कि हम ध्यान ही नहीं देते, मेन डोर पे पपड़ियां पड़ रही होती हैं, रंग उखड़ रहा होता है, खराब है, निगेटिव एनर्जी का संकेत है। अपने को ये उसके अंदर दरारें बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कई बार लकड़ियां जुड़ी होती हैं तो उसके बीच में से सरंद होती है, तो वो नहीं होना चाहिए। अगर मान लो है तो उसको पैक करा देना चाहिए अच्छी तरह से, है ना। तो कोई भी टेढ़ा आड़ा नहीं होना चाहिए दरवाजा। बरसात के टाइम पे वो फूल जाता है तो बहुत जोर से कई बार ऐसा लगता है, तो उसको इसके कारण से, और एक सीधे में होना चाहिए, लंबाई चौड़ाई। कई बार क्या होता है, कुछ कुछ जगहों पर ऐसे देखते हैं कि आप जब एज अ वास्तुविद जाओगे तो आप एक चीज को और ध्यान रखना, नोटिस करना, कई बार लकड़ी की चौखट होती है या कुछ पुरानी चौखट होती है तो आप देखोगे कि ऊपर से चौखट थोड़ी सी चौड़ी होती है, नीचे से थोड़ी सी चक्री हो जाती है। वो कई बार ऐसा कई बार आपको देखने को मिल जाएगा, मतलब फूल जाते हैं दरवाजे या कुछ तो भी हो जाता है, तो वहां पर नेगेटिव एनर्जी का संकेत हो जाता है वो, ठीक है। तो इसको अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। तो मेन चीज क्या होती है कि दरवाजा सुंदर होना चाहिए। अच्छा, मेन और चीज होती है कि दरवाजा जो हो आपका, मेन डोर जो है, वो मेन डोर के सामने कोई गड्ढा नहीं होना चाहिए, पिट नहीं होना चाहिए, टंकी नहीं होना चाहिए, कोई भी ये सेप्टिक टैंक वगैरह की नहीं होना चाहिए, सेप्टिक टैंक की लाइन वगैरह उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। तो जब भी आप घर के अंदर प्रवेश करते हो, नाला आदि उसके सामने ना हो, तभी जाके वो शुभ संकेत हैं। अगर आप, कुछ लोग होते हैं, क्या होता है, डोर बनाया, डोर के पास में उन्होंने टंकी बना दी, उस आप जब प्रवेश करते हो तो टंकी के ऊपर आपका पैर रहता है, या बाहर टंकी बना दी तो बाहर आपका प्रवेश के समय पैर रहता है, तो वो निगेटिव एनर्जी का ही संकेत है, वो अच्छा नहीं है, ठीक है। तो अपने को क्या करना चाहिए, ये थोड़ा सा कुछ चीजें हैं जो, अच्छा आजकल एक और हो गया ऑटोमेटिक दरवाजे का सिस्टम। तो ऑटोमेटिक दरवाजे जो आजकल सिस्टम है, वो हालांकि लग्जेरियस लाइफ, जैसे जैसे लग्जेरियस लाइफ होती चली जा रही है ना, बड़े बड़े होटलों में या कुछ भी देखेंगे तो वो ऑटोमेटिक ही सब कुछ चल रहा है। पहले के समय में जो शास्त्रों का उल्लेख है उसमें इनको हम अच्छा नहीं कहते थे, मतलब जो अच्छे अपने आप बंद होते हैं या कुछ भी होते हैं, वो किस कारण से कहते थे कि जो पहले जो जिस चीज पर टांगे जाते हैं, कब्जे जिनको बोलते हैं, वो अगर खराब है, उसका मतलब ये है कि अगर वो खराब हैं तो उसके कारण से दरवाजा अच्छा नहीं है। आज तो बहुत हाई टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, तो इसके कारण से हम इसको थोड़ा सा कह देते हैं कि भाई चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें चल सकता है। नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं, अब बात कर रहे हैं, जैसे दरवाजे की स्थिति आप देख रहे होंगे इसके अंदर पूरा की पूरा, तो यहां पर देखो ये जो पॉइंट लिखे हैं दिस वन, जैसे मान लो N4, N5, N6, N7, N8, तो इसमें 32 द्वार होते हैं। टोटल कितने द्वार हैं? 32। 32 जो एंट्रीज हैं, उन 32 एंट्रीज की अपनी एक आइडेंटिटी होती है। पीछे से म्यूट कर लीजिए, आवाज आ रही है कहीं से, है ना, नहीं तो फिर मुझे बार में क्या होगा, इस स्क्रीन को रोकना पड़ेगा, फिर मैं आपको देखूंगा कहां से आवाज आ रही है, फिर मुझे म्यूट करना। तो आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है ये चीज, है ना। क्या होता है, ध्यान भंग होता है ना थोड़ा सा। तो यहां जो हम बात कर रहे हैं, ये 32 में एक आपको पीछे यहाँ पर एक स्वास्तिक का साइन भी दिख रहा होगा, तो स्वास्तिक इन द सेंस एंट्री।
तो जहां पर भी मेन एंट्री आपको दिखेगी, मतलब ये डोर अच्छे हैं, जैसे E3 E4 का जो डोर है, दिस वन अच्छा है हर दिशा में, E3 मतलब N3 N4 अच्छा, E3 E4 अच्छा। ऐसे साउथ में जहां ये खड़ी वाली लाइन जहां आती है वो डोर की एंट्री अच्छी है, बाकी सब एंट्री को अच्छा नहीं माना जाता। ठीक है, तो अपन एक एक डोर के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। दूसरी बात क्या होती है, जैसे मैंने बताया, द्वार के सामने कोई भी पेड़ वगैरह नहीं होना चाहिए, कोई खम्मा नहीं होना चाहिए, कोई रुकावट नहीं होना चाहिए, मतलब बिल्कुल सुगम हो। अब दरवाजे के बिल्कुल सामने अगर किसी का पिलर आ गया, खम्मा आ गया, कुछ भी आ गया, तो वो नेगेटिव एनर्जी देगा ही देगा। तो ऐसी कंडीशन में दरवाजे के सामने कोई भी द्वार भेद नहीं होना चाहिए। अब पेड़ है तो पेड़ की ऊंचाई मतलब कितनी दूरी तक अगर अपन स्वीकार करें उसे, तो कम से कम घर की दुगनी ऊंचाई तक, मतलब घर अगर मान लीजिए आपका 20 फीट का घर है, 20 फीट ऊंचाई घर की है, तो 40 फीट दूर तक अगर है तो फिर चल सकता है कि वहां पर उसको द्वार भेद नहीं मानते, नहीं तो फिर उसे द्वार भेद कंसीडर किया जाता है ना। अगर रोड के दूसरी तरफ है तो फिर वो कंसीडर नहीं है, बट ये चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। तो ये द्वार भेद की स्थिति है। अभी अपन एंट्रेंस की जो बात कर रहे हैं, 32 एंट्रेंस डोर की अपन जो बात कर रहे हैं, कौन सा एंट्रेंस किस प्रकार की आपको एनर्जी देता है, कौन सा एंट्रेंस अच्छा है, कौन सा एंट्रेंस खराब है, इसके बारे में थोड़ी सी अपन चर्चा करने वाले हैं। तो मेन जो चीज है, अगर अपन सामान्य तौर पे समझें तो सबसे पहले शुरुआत अपन कर रहे हैं, तो हर दिशा में कितने डोर हैं, कितने बताए मैंने, हर दिशा में डोर कितने बताए आपको? 8 8 डोर हैं। और 8 डोर को हमने कैसे कैसे आइडेंटिफाई किया है? उसके E1 E2 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 और 4 8। 6 ठीक है, इस तरह से हमने 8 डोर को आइडेंटिफाई कर दिया। ठीक है ना। अब इन 8 डोर में कौन सा अच्छा कौन सा खराब, इसको समझने के लिए आपको, हालांकि मैं ये पूरा के पूरा कैसे दे दूंगा आपको, नोट्स के रूप में तो मिल ही जाएगा, लेकिन आप हर चीज को समझ लें। हर दिशा के 2 दरवाजे बहुत अच्छे हैं, सबसे पहली बात, यानी जहां E3 E4 आता है, पूर्व दिशा के 2 दरवाजे वो अच्छे हैं, E3 E4। नॉर्थ के 2 दरवाजे N3 N4। साउथ के भी 2 दरवाजे S3 S4। ठीक है, और वेस्ट के भी 2 दरवाजे W3 एंड W4। ये बहुत अच्छे हैं, यहां पर हम डोर क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अब हम अगर प्रभावों की बात करें, तो सबसे पहले जो बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं N1 पे अगर किसी का डोर आता है, अगर किसी का डोर N1 पे आ जाता है, जहां रुद्र देवता होता है, उसका रुद्र का नाम, हालांकि वो डिटेल्स को मैं नहीं पढ़ा रहा हूं अभी, तो देवताओं की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ N1 N2 N3 इसी तरह से बात करेंगे। तो अगर मान लीजिए किसी का N1 पे डोर आ जाता है, तो निश्चित रूप से मानिए, अगर आप सामने वाले से पूछते हैं, तो अगर ऐसा हो भी सकता है कि अगर आप पूछेंगे हिस्ट्री वहां की पूछेंगे, तो हो सकता है किसी व्यक्ति का मर्डर वहां पर हुआ हो, उस गृह मतलब उस घर के किसी सदस्य का मर्डर की संभावना हो सकती है, या उसके विरुद्ध इस प्रकार का कोई षड्यंत्र रचा जा सकता है कि व्यक्ति मरते मरते बचे, ऐसी संभावना होती है। ऐसे घर में जब व्यक्ति रहता है तो वो उसको सबसे ज्यादा परेशानी होती है लोगों की जलन से, जो लोगों की ईर्ष्या से। ऐसा व्यक्ति, पीछे से म्यूट कर लीजिए, कितनी बार कहूं, या अगर मैं यहाँ फोर्सली म्यूट कर देता हूं फिर आप कुछ भी नहीं पूछ पाओगे, मैं कर ही देता हूँ, फोर्सली म्यूट कर देता हूँ थोड़ा सा, है ना, टॉपिक बड़ा है, तो मैं चाहता हूं कि भाई एक सेकेंड, इससे क्या हो गया, आपका थोड़ा सा भी मैंने फोर्सली म्यूट कर दिया है, क्योंकि जो लोग एकदम से ज्वाइन करते हैं ना, तो वहां बहुत ज्यादा परेशानी आ जाती है। स्क्रीन आ गई? तो हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे कि अगर मान लो N1 में किसी का डोर है, तो ऐसे व्यक्ति से लोगों को अनावश्यक ईर्ष्या का सामना करना पड़ता है,
खराब नियत के कारण से ऐसा भी होता है कि कहीं ना कहीं उसकी भावनाओं का सम्मान नहीं किया जाता। लोग कहीं ना कहीं उसकी भावनाओं का सम्मान नहीं करते, इसके कारण से उसके जीवन में दुख बना रहता है, ऐसा उसको कहते हैं अगर N1 में किसी का डोर है। ठीक है। और दूसरी बात, उसके विरुद्ध षड्यंत्र की विशेषता यहाँ पर देखी जाती है, कोई ना कोई उसके षड्यंत्र में लगा रहता है, या फिर अननेचुरल डेथ जिसको अपन कहते हैं, हो सकता है मर्डर जैसी कोई समस्या वहां पर हुई हो। या अगर N1 में किसी का डोर है तो निश्चित रूप से आप उसको ऐसा कह सकते हो कि सावधान रहें। N2 की जब अपन बात करते हैं तो N2 में भी, क्योंकि N1 से जुड़ा हुआ N2 है, तो यहाँ भी लोग दुश्मनी पाल के रखते हैं उससे। घर के मालिक से दूसरे उसके पड़ोसी ही उसकी ईर्ष्या करते हैं, उसके कलीग ही उसके घर में उसके ईर्ष्या रहते हैं। ऐसे लोगों को, अगर N2 वालों को लिए अगर देखा जाए, जिनके घरों में N2 की एंट्री होती है, वो व्यक्ति ऐसी कपोल कल्पनाओं के कारण से, मतलब कई बार ऐसा होता है उसको इतना डर सताता रहता है कि यार कोई व्यक्ति मेरे को मार ना दे, कोई व्यक्ति मेरे को जो है परेशान, मतलब अनावश्यक भी वो डरा हुआ सा रहता है। उसको हमेशा ऐसा लगता रहेगा कि दूसरा व्यक्ति मुझसे जलता है ना। पति पत्नी के बीच आपसी संबंधों में तनाव की स्थिति यहां पर बनती है, और जिसके कारण से वो एक दूसरे की इच्छा पूर्ति भी प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते। ठीक है। और कई बार ऐसा तक देखा गया है कि घर के जो मेंबर्स हैं वो बाहर उन सुखों की प्राप्ति करने की कोशिश करते हैं जिन सुखों की प्राप्ति उन्हें घर में करना चाहिए। ये N2 की विशेषताएं हैं। अगर हम N3 की बातें करें, N3 जो डोर होता है वो सबसे अच्छा डोर होता है, या मुख्य जो है देवता एनर्जी फील्ड होती है। अधिक पैसा जिसको कहते हैं, आग सुख समृद्धि वाला डोर होता है, अच्छा होता है। साथ में अगर मान लीजिए यहाँ पर बात करें, किसी का डोर अगर यहाँ पर है, तो ऐसे घरों में देखा जाए तो अधिकतर संतानें वहां पर मेल चाइल्ड होती हैं। बहुत अच्छा धन देने वाला होता है, लोगों से इसके रिश्ते अच्छे रहते हैं, और ये दूसरों से कनेक्ट होना भी अच्छी तरह से पसंद करते हैं। ठीक है। अभी अपन बात करें तो N4 की, सबसे अच्छा डोर, इसको भल्लाट द्वार कहा जाता है, इसको कुबेर द्वार कहा जाता है। तो अगर N4 में किसी का डोर खोल दिया, कैसी भी व्यक्ति को प्रॉब्लम चलती है, अगर N4 में उसका डोर है, तो कम से कम व्यक्ति ये आपसे नहीं कह सकता कि यार पैसा नहीं आता। भल्लाट कुबेर की अपन बात कर रहे हैं, कुबेर द्वार पे अगर कुबेर में ही द्वार खोल दिया तो उसको जीवन भर अच्छा सुख समृद्धि उसको प्राप्त होती रहती है, सब कुछ अच्छा उसको प्राप्त होता रहता है अगर भल्लाट द्वार खुल जाता है तो, है ना। जहां तक कि अगर N4 में द्वार है तो ऐसे व्यक्ति को विरासत में भी संपत्ति मिलती ही मिलती है। अगर हम N5 की बात करें, N5 का मतलब होता है कि व्यक्ति थोड़ा सा धार्मिक स्वभाव का हो जाता है। द्वार खराब नहीं है, लेकिन ये धार्मिक स्वभाव उसको जीवन में आगे बढ़ने से रोकता है। व्यक्ति क्या कहेगा, अरे यार चलो ठीक है, सब कुछ प्रारब्ध का काम है, ईश्वर ने जितना दिया बढ़िया है। ठीक है। धार्मिक स्वभाव, धार्मिक मनोवृत्ति, तो आगे बढ़ने का उसका जोश खत्म हो जाता है। किस्मत के भरोसे रहने वाला व्यक्ति जिसको अपन कहते हैं ना, अगर आप उससे पूछोगे ना, भाई साहब कहीं पैसे में रुकावट वगैरह इस तरह, अरे यार नहीं सब ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो हम काम ही नहीं करेंगे तो कहां से कुछ आ सकता, मतलब इस तरह की उसकी बातें होगी, है ना। तो हमेशा क्या होता है कि ये कई बार ऐसा होता है कि उसका नकारात्मक रवैया व्यक्ति को परेशान करता है ना। ऐसा व्यक्ति अगर N5 का डोर है तो दूसरों की समस्याओं को तो हल करने में वो लगा रहेगा, और परिवार में उसी रूप के कारण से थोड़ी सी निगेटिविटी उसके परिवार के सदस्यों के प्रति हो जाती है। ये मुख्य बात, मतलब किसकी बात कर रहे हैं अपन, वहां का जो ऑनर है उसकी बात अपन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसी चीज भी देखते रहते हैं। ठीक है। जब हम बात करते हैं N6 की, तो क्या होता है कि ये
थोड़े से कट्टर होते हैं, स्ट्रिक्ट किसी चीज में, इसके कारण से लोगों से इनकी बन नहीं पाती। ये ऐसा व्यवहार करेगा कि लोग इससे बचने लगते हैं, इसको सुनने से बचेंगे, उसके पास आने से बचेंगे। और इसी के कारण से पड़ोसियों से ये हमेशा क्या करेगा, अपनी बात मनवाने की कोशिश करेगा। तो इसके कारण से इसके जो आपसी संबंध है वो भी खराब होने लगते हैं, लोगों से इनकी दूरी बनने लगती है। ये थोड़ा सा इस डोर की विशेषता है। अगर किसी का N6 में डोर है, अगर N7 में किसी का डोर आ जाए, ठीक है, अगर N7 में डोर का अगर किसी का आ जाता है, तो उस घर की लड़कियां जो होंगी, खासकर से अगर फीमेल चाइल्ड की बात करेंगे, लड़कियां जो होंगी वो उस घर की परंपराओं से हटके काम करने वाली होंगी, उसकी संस्कृति को नहीं मानने वाली होंगी। उनको कहीं ना कहीं वो क्या करती हैं, वो परंपराओं से उनका उठने के कारण से, जिसको कहते हैं ना इंटरकास्ट मैरिज, हो सकता है उस घर की जो बेटियां हैं वो इंटरकास्ट मैरिज की तरफ ही अट्रैक्ट हो जाएं, ठीक है। और ऐसे व्यक्तियों की जो एक और चीज होती है, वो कहीं ना कहीं उनके और बड़ों के बीच में, छोटों के बीच में आपसी अपने विचारों को लेकर कहीं ना कहीं कलह का वातावरण बना रहता है। बात करते हैं N8 की। N8 जो है, ये ईशान कोण का दरवाजा आ गया। यहां पर दो मान्यताएं चलती हैं। एक, चूंकि ये स्थान देव स्थान है, आप इस देव स्थान को अपने पैरों से कुचलेंगे, अपने जूते चप्पल लेके आप इसके अंदर एंटर करेंगे, तो किसी ना किसी प्रकार से ये आपके लिए हार्मफुल रहेगा। आपकी मानसिक शांति को कहीं ना कहीं ये डिस्टर्ब करेगा। क्योंकि एक और आदत हम लोगों की होती है कि जहां हमारा डोर होता है वहीं हम क्या करते हैं, अपने जूते चप्पल तो वहीं उतारते ही हैं। एक सेकंड के लिए ब्रेक, एक मिनट के लिए ब्रेक ले रहा हूं। जूते चप्पल उतारते हैं वहीं सामने वो नेगेटिव एनर्जी वहां देगी। सिकी एनर्जी फील्ड पर ही आपने क्या किया, सिकी नहीं है यहाँ, तो यहाँ हालांकि सिकी, चूंकि ईशान कोण की ही बात अपन कर रहे हैं तो उसमें समझ लें। तो अगर यहां पर क्या होगा कि अगर मान लो जूते चप्पल उतारेंगे तो निगेटिव एनर्जी का जोन वहां पर क्रिएट हो जाता है, जो अच्छा नहीं है। शुरू के 8 साल, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं साहब मेरे को तो जब से मैंने यहाँ डोर खोला है मुझे बहुत बेनिफिट हुआ। शुरू के 8 साल उसको अच्छा रिजल्ट देता है, लेकिन 8 साल के बाद में यही डोर उसको निगेटिव इफेक्ट भी देने लगता है। हायर बैंक बैलेंस इस डोर की विशेषता है। अब वो हायर बैंक बैलेंस कैसे हो सकता है, लोन लेकर भी हो सकता है। कई बार व्यक्ति पर लोन पर लोन, लोन पर लोन चढ़ते चले जाते हैं। व्यक्ति कहता है यार मैं तो मेंटेन कर रहा हूं। तो कई बार ऐसा ऐसा इस डोर का देखा गया है कि प्रारंभ में ये डोर अच्छे प्रभाव देता है, लेकिन उसके बाद में कहीं ना कहीं ये डोर अपने निगेटिव इफेक्ट वहां पर देने लगता है, ठीक है। तो मैं खुद अपने पर्सनल तौर पे, अगर आप इसको सर्च करते हैं, देखते हैं कहीं भी, जहां भी आपने वास्तु पढ़ा हो या और भी चीजों पे देखा हो, तो वो कहते हैं कि साहब N8 का द्वार बहुत बढ़िया होता है। बट मेरे हिसाब से मैं यहाँ पर अवॉइड करता हूं N8 पे द्वार बनवाने से। बात करते हैं E1 की। यहां शिकी देवता हैं। अगर मान लिए यहां डोर खोल दिया तो किसी ना किसी प्रकार की आगजनी घटनाएं वहां होने की संभावना रहती है। किसी ना किसी प्रकार से आगजनी घटना हो सकती है। उसके कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है उसकी आयु पर प्रभाव पड़ सकता है। उसके द्वार मतलब जो है उसके धन पर भी प्रभाव पड़ सकता है नकारात्मक, और किसी ना किसी प्रकार से उसको नुकसान उठाना ही पड़ता है। ऐसे व्यक्ति में छोटी छोटी, यहाँ के जो लोग होते हैं, रहने वाले लोग होंगे, छोटी छोटी बातों पर चिंतित हो जाते हैं। उनको टेंशन होने लगती है छोटी छोटी बातों पर, और इसी के कारण से अपने रिश्ते भी खराब कर लेते हैं, ठीक है। बात करते हैं हम E2 की। E2 ये द्वार जो होता है
ये पर्जन्य का स्थान है। तो मेन समस्या क्या होती है, यहाँ जन्म लेने वाली अधिकतम संतानें जो होती हैं वो लड़कियां होती हैं। फिजूल खर्च में ज्यादा यहाँ होता है, सबसे ज्यादा। ठीक है, लड़के हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि यहाँ डोर होगा तो लड़कियां ही लड़कियां होंगी, लड़के नहीं होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप अगर देखेंगे तो लड़कियों की संख्या लड़कों की तुलना में ज्यादा होगी। ठीक है, ऐसे लोग अपनी मौज मस्ती पर ज्यादा खर्चा करने वाले होते हैं, दोस्तों पे ज्यादा खर्चा करेंगे। तो अगर E2 पे ये द्वार है तो ये कहीं ना कहीं इस बात को बताता है। अगर हम E3 की बात करें, E3 का जो होता है वो, जैसे मैंने कहा 3 और 4 ये अच्छे होते हैं, तो 3 में धन लाभ भी मिलता है, सफलता भी मिलती है ना, और व्यक्ति का आपसी जुड़ाव भी होता है, संबंधों में आपसी जुड़ाव होगा, उसके जो सोशल कनेक्शंस होंगे वो भी अच्छे होंगे, सुख शांति समृद्धि जिसको अपन कहते हैं वो सारी चीजें मिलेंगी। E4 इंद्र का द्वार आ गया तो ये भी बहुत बढ़िया है, यहाँ पर धन लाभ भी होता है, सरकार से भी लाभ होता है, गवर्नमेंट से उसको किसी ना किसी प्रकार से लाभ मिलता रहता है। अब चाहे ऐसा व्यक्ति गवर्नमेंट में हो तो भी उसके लिए लाभ मिलता है, या गवर्नमेंट से भी लाभ मिलता है, उसको व्यक्तिगत लाभ मिलता है ना, क्योंकि सरकार में जो लोग होंगे, मतलब पावर में होंगे, उस पर है। थोड़ा सा हाथ उठा के ऐसे ऐसे कर दिया करो बीच में, नहीं तो मैं मतलब ऐसा लगता है कि बस ब्लैंक स्क्रीन सब सामने चल रही है, मैंने एक स्क्रीन लगा दी और बस सब ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं, थैंक यू। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो अगली जो टॉपिक की बात है वो हमारा, जैसे मैंने कहा S1 की एंट्री अच्छी नहीं है। अब S2 की जो एंट्री करने हैं, S2 अभी मैंने कहा कि 3 और 4 अच्छे हैं, बस S2 भी कहीं ना कहीं अच्छा है। किन लोगों के लिए अच्छा है S2? जो लोग MNCs में काम करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में जो लोग काम करते हैं, उन लोगों के लिए ठीक ठाक असर देता है। ठीक ठाक बोला मैंने, है ना। जो लोग नौकरी में तरक्की, मतलब इनको MNCs कंपनी से फायदा मिल जाता है, उनके लिए तो अच्छा है, लेकिन और लोगों के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, और लोगों के लिए ये दरवाजा ठीक नहीं है, किसी ना किसी प्रकार से थोड़ी बहुत परेशानियां यहाँ पर चल सकती है, गुस्सा बढ़ सकता है ना। मिलिट्री में अगर कोई व्यक्ति है, फौज में कोई व्यक्ति है, उन लोगों के लिए बढ़िया है, गुस्सा है ना, कंट्रोल चाहिए, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर उन लोगों के लिए ठीक हो सकता है। S3 की जब हम बात करते हैं तो एक व्यक्ति होता है जो अपने काम बड़े आराम से निकलवा लेता है, साम दाम दंड भेद, जो चाहिए तो से बात करेगा, मीठी बात, जब जरूरत पड़ी मीठी बात करेगा, जब जरूरत पड़ी कड़वी बात भी कर लेगा। S3 का डोर इतने समझदार होते हैं कि ये किसी ना किसी प्रकार से अपना काम निकलवा लेते हैं। ठीक है, अब अगर कोई फैक्ट्री वगैरह वाले व्यक्ति हैं, जिनका फैक्ट्री है, जिसको अपने वर्कर्स से काम करवाना है, उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया है ये लोग। अपने निचले लोगों से संबंध बहुत अच्छी तरीके से ये मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, अपने जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं, एम्प्लॉइज हैं, उनके साथ में बहुत अच्छी तरह से संबंध बना के रखते हैं। तो जब आप फैक्ट्री वास्तु करोगे ना, तो फिर यहाँ पर S3 का डोर बड़ा बेनिफिट करता है उस समय। S4 की जब बात कर रहे हैं तो वही अगेन ये भी डोर वो फैक्ट्रियों वगैरह के जो अगर लोग हैं उन सबके लिए भी बहुत बढ़िया है, ये भी धन संपत्ति देने वाला है। अब देखो मैंने 3 डोर बता दिए साउथ में, फिर भी कहते हैं साउथ दिशा खराब है। अगर प्रॉपर तरीके से डोर खोल लो, अब S1 में अगर आप डोर खोल के बैठ गए तो दिक्कत वाला काम है ही ना। S2 में खोल के बैठ गए और आपका है छोटा कोई दूसरा काम है, दुकान है या कुछ भी व्यापारी वाले काम है, परेशान करेगा। लेकिन 3 और 4 में है तो आपके लिए बढ़िया है ना। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पर भी S4 में भी आपके लड़कों का जन्म यहाँ ज्यादा होता है, फैक्ट्री वगैरह में बहुत अच्छा यहाँ पर बढ़िया है। अगर किसी की फैक्ट्री है और उसके लिए S4 की एंट्री अगर आप दे दो
तो निश्चित रूप से उसके लिए बहुत बढ़िया होता है। ऐसे व्यक्ति क्या होता है, ऐसे व्यक्ति के संबंध पड़ोसियों से, समाज में सबसे संबंध अच्छे होते हैं। और कई बार ऐसे व्यक्ति समाज सेवा करते हुए भी देखे गए, समाज संबंधों में भी मतलब सुधार थोड़ा सा उनको मिलता ही है। ठीक है, S5 प्रॉब्लम शुरू हो गई। अब इसके बाद में जो भी डोर हैं सब प्रॉब्लम वाले डोर हैं। अगर कोई व्यक्ति कहता है कर्जा बढ़ता चला जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके जीवन में आप समझो कि S5 का डोर की एंट्री तो नहीं है ना। अपनी बुद्धि का उपयोग ही नहीं कर सकता व्यक्ति, अपनी समझ का उपयोग सही ढंग से नहीं कर सकता। तो ऐसी कंडीशन में ऐसे लोग जो होते हैं वो कभी कर्जे से मुक्त हो ही नहीं सकते। लगातार एक कर्जा खत्म होता है, पता लगा दूसरा कर्जा शुरू हो गया, EMI उसकी खत्म ही नहीं होती, चलते ही चले जाना है। तो ये सबसे बड़ी समस्या इस व्यक्ति के साथ में होती है। इसके कारण से क्या होता है, जो व्यक्ति कर्जदार होगा ना, उससे आप संबंध नहीं बनाना चाहोगे। आपसे कोई 100 रुपए मांगे ना, 100 रुपए मांगे, छोटी सी अमाउंट अगर आपसे मांगे, आप क्या कहोगे, अरे नहीं यार वो तो बस, मतलब एक बार अगर उसने मांग लिया, आपने एक बार मदद कर दी, अगली बार फिर मांगा तो फिर अरे यार इसका तो मांगना रोज का काम है, उससे आप बचना चाहोगे। बचना चाहोगे कि नहीं चाहोगे। तो ये वाली प्रॉब्लम होती है कि क्या होता है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर डोर बना दिया जाता है तो व्यक्ति से लोग बचना शुरू कर देते हैं। क्यों, इसी के कारण से उसके संबंध खराब होने लगते हैं, इसी से संबंध खराब होने लगते हैं, रिश्तेदार भी उससे बचना शुरू कर देते हैं, है ना। अगर S6 में एंट्री आ गई, भयंकर गरीब, मतलब भयंकर विपत्ति का कारण बनता है ये S6 की एंट्री। कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से उसको समस्याएं इतनी ज्यादा आती रहती हैं जीवन में कि एक उसके कष्ट खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। एक खत्म होगी समस्या, दूसरी खड़ी हो जाएगी उसके सामने। बेचारा कितना भी कमा ले, कितना भी कमा ले, उसकी सारी की सारी इनकम जो है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से निकल जाती है। तो इसके कारण से वो अपने काफी संबंध, मतलब काफी प्रयास करता है ऐसा व्यक्ति। ऐसा नहीं है कि वो प्रयास अपनी तरफ से नहीं करता, बहुत प्रयास करता है, लेकिन उसके सारे प्रयास निष्फल चले जाते हैं, है ना। तो कई बार इतना नुकसान वो व्यापार में उठा लेता है, कई बार इतना नुकसान उठा लेता है कि ऐसे लोगों के जो एंड मतलब उसका बिल्डिंग है वो बिकने तक की नौबत आती है। तो जो खासकर से बिल्डिंग जब भी बिकती है तो आप अगर उसका वास्तु करेंगे, देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको हो सकता है S6 की एंट्री मिल जाए। ठीक है, अगर S7 की अपन बात करते हैं, S7 में तो ये क्या होता है कि इसमें भी वही S6 जैसा S7 में भी आता है। इसमें भी क्या होता है, किसी ना किसी प्रकार से व्यक्ति के जो प्रयास हैं वो निष्फल हो जाते हैं। अगर S6 और S7 की बात करें तो अगर कोई मुझे जोन बता पाए, लिखा तो है सामने, बता क्या पाए, आप खुद तो बता दोगे। साउथ साउथ वेस्ट, अपव्यय का स्थान है ना, आप जो भी प्रयास करोगे सब निष्फल चले जाना है यहाँ पर। तो ऐसी कंडीशन में ये क्या होता है, लोगों को मैं बर्बाद होते हुए देखा, उनका जो भी करेंगे वो सब निष्फल, है ना। तो यहाँ एनर्जी फील्ड ही ऐसी है कि अगर यहाँ पे डोर हो जाता है तो उनके जीवन में संतुष्टि हो ही नहीं सकती। ठीक है, बात करते हैं एसेट की। बहुत ज्यादा गलत, ऐसे व्यक्ति अगर इस एनर्जी फील्ड में डोर होता है, साउथ वेस्ट में जोन में डोर होता है, तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है, कहीं किसी ना किसी प्रकार से उसकी अपने परिवार के जो भी मेंबर हैं, खासकर से खानदान वाले, जिनको अपन खानदान के लोग कहते हैं ना, फैमिली मेंबर्स, तो फैमिली मेंबर्स तो चलो अपने हो गए, लेकिन खानदान जो अपने रिश्तेदार लोग हैं उनसे वो कट जाता है व्यक्ति, उनसे उसके संबंध अच्छे रहते ही नहीं है। कहीं ना कहीं वो धन की भी हानि कराता है और संबंधों की भी हानि कराता है एसेट का द्वारा। तो सामान्य तौर पे अगर हम देखें तो हर दिशा में दो डोर बहुत अच्छे हैं, E3 E4 S3 S4 W3 W4 N4, और कितनी होगी, हाँ उसमें अपन ठीक कर लेंगे।
आज थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ, ये थोड़ा सा फोन के कारण से, कोई बात नहीं। अगर कोई भी डिस्टरबेंस होगा, और आप तो आपने घुमा था, बल्लेबाजी करी है आपके, जो है इतने सारे मैसेज भी हैं। चलो ठीक, कोई बात नहीं। चलो क्वेश्चन आंसर करते हैं। कर देता हूं, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या होते हैं, सभी को बस अपना रिकॉर्डिंग देख लिया और उससे सारा काम उनका हो गया, ठीक है ना। तो ये विशेष थोड़ा सा रहता है। एक समराइज मैं दे देता हूं, ठीक है। समराइज ऐसे ले लो, आप मैच कर लेना अगर कहीं कोई गड़बड़ हुई है तो, ठीक है। सबसे पहले हम जैसे मान लो ईस्ट के डोर पे गड़बड़ हुई थी, ईस्ट के डोरों को देख लीजिए। ईस्ट का E1 का जो है, यहाँ अकस्मात अग्नि से संबंधित दुर्घटनाएं होने की संभावना ईस्ट में होती है, E1 के अंदर। E2 की जब अपन बात हाँ करते सर हैं, लिखा है ये। E2 की जब अपन बात करते हैं तो घर में कन्याओं का जन्म होगा ज्यादातर, और फिजूल खर्चों की बात होती है। E3 हमारा एक शुभ द्वार है जो आपको धन समृद्धि देने के लिए अच्छा है। अगर E4 की बात करें तो ये सरकार से आपके अच्छे संबंध बनाता है, धन प्राप्ति भी आपको देता है। अगर हम E5 की बात करें तो व्यक्ति के अंदर छोटी छोटी बातों पर पागलपन का गुस्सा आ जाता है, मतलब इतना पागल हो जाता है वो छोटी छोटी बातों पे, जिसके कारण से उसके संबंध लोगों से खराब होने लगते हैं। E6 की जब अपन बात करें तो ये सत्य का द्वार, मैंने आपको बताया था कि अगर ऐसा व्यक्ति अपनी बात पर कायम नहीं रह पाता, जिसके कारण से समाज में और व्यापार में उसकी साख गिरने लगती है, जिसके कारण से उससे नुकसान होने लगता है, लोगों से भी उसके संबंध खराब होने लगते हैं। E7 की अगर अपन बात करें तो यहाँ का व्यक्ति अपना जो उसका व्यवहार होता है वो इतना निर्मम होता है, दूसरों के प्रति इतनी कटुता होती है, उसका स्वभाव इतना कटु होता है, जिसके कारण से उसके संबंध लोगों से अच्छे रहते ही नहीं। यानी क्रूरता जिसकी होती है वो E7 के द्वार की हमने विशेषता बताई थी। अगर E8 के द्वार की हमने बताई थी तो मैंने बताया था कि वो वहां चोरी, अकस्मात दुर्घटनाएं, और अगर वो इन्वेस्टमेंट भी करता है तो इन्वेस्टमेंट वगैरह में भी उसको परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये सारे एट्रीब्यूट मैंने E1 से लेके E8 तक अगर नहीं बताए हैं तो आप इनको करेक्ट कर सकते हो। अगर हम W की बात करें, जैसे W की बात करते हैं तो W1 जो है वो आपके लिए धन के लिए भी अच्छा नहीं है, आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है, कहीं ना कहीं वो इस दोनों में आपको प्रॉब्लम देता ही देता है। E2 जो होता है वो आपके विचारों में स्पष्टता नहीं देता, आपकी दूरदर्शिता, आपके अभाव होता है, दूरदर्शिता का अभाव होने के कारण से ऐसा व्यक्ति का ना करियर सेट हो पाता है, और कहीं ना कहीं उसके जो महत्वपूर्ण फैसले होते हैं वो उसमें प्रॉब्लम्स की स्थिति बनती है, उसके जो नजदीकी लोगों से संबंध होते हैं वो भी खराब होने लगते हैं, ठीक है। W3 लिए मैंने आपको अच्छा बताया था कि W3 का द्वार बहुत अच्छा है। W4 का जो द्वार होता है वो आपस में एक, मतलब एक धर्रे का जीवन मैंने बताया कि जिसमें थोड़ी सी ऐसा व्यक्ति क्या होता है कि ना बहुत अच्छा है ये द्वार, ना बहुत खराब है, लेकिन ठीक सहज जीवन यापन ऐसा व्यक्ति कर पाता है। W5 की जब मैंने बात करी थी तो इसमें मैंने आपको बताया था कि ये ऐसा व्यक्ति जो उसकी जेब में नहीं है तब भी वो ज्यादा खर्चा करने की कोशिश करेगा, ज्यादा दिखाने की कोशिश करेगा, और ज्यादा प्राप्त करने के चक्कर में कहीं ना कहीं उसके संबंध लोगों से खराब होंगे और खुद भी डिप्रेशन में चला जाएगा या तनावग्रस्त तो हो ही जाएगा। W6 में जब मैंने आपको बताया था तो ऐसा व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार रहता है और मनी मन उसका घुटने का आदी होता है। W7 में मैंने बताया ऐसे व्यक्ति छोटी छोटी खुशियों को भी तरस जाता है, और इसके कारण से व्यक्ति के जीवन कहीं ना कहीं व्यक्ति ड्रग्स का सेवन भी करने लगता है, क्योंकि उसमें ही वो सुख खोजने लगता है। और W8 में मैंने बताया था कि अपने फायदे के लिए व्यक्ति क्या करेगा, कोई भी अनुचित ढंग अपनाने में सोचेगा नहीं, अपने फायदा, उसको सिर्फ अपना फायदा देखेगा, दूसरे से उसको कोई मतलब नहीं है। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी W8 के अंदर। आपने करेक्ट कर लिया सभी ने?
कोई भी गड़बड़ है? आप क्लियर है? राकेश जी, जो मैचिंग हुई थी बीच में कहीं ना कहीं एक दो जगह पॉइंट गड़बड़ हुए होंगे। हो गई सर, आप हाँ सर, correct हो है। गए सर, करेक्ट करेक्ट हो है गया। सर। ठीक है। 2-4 पॉइंट हुए थे। कई बार क्या होता है, कई बार क्या होता है कि एकदम से वो कंसंट्रेशन, जैसे ही मैंने इसीलिए क्या कहता हूँ, पीछे से थोड़ा सा म्यूट कर लो भाई। कंसंट्रेशन जब Yes, चला sir. जाता है तो एक प्रॉब्लम हो जाती है कई बार, है ना। अभी देखो 4-5 पॉइंट आप लोगों के गड़बड़ हुए पड़े थे, है ना। अभी चलो, अभी क्या आज के लिए हमारा, हमने क्या क्या समझ लिया कोर्स के अंदर। हमने समझे सबसे पहले पंच तत्वों का संतुलन हमने समझ लिया। पंच तत्वों के संतुलन के बाद में हमने हमने डो किस प्रकार से डिग्री लेना है ये चीज को समझा। मैप किस प्रकार बनाना है ये चीज को समझा। 16 जोन हमें कैसे निकालना है, इन चीजों को हमने समझा। 16 जोन के एट्रीब्यूट्स को हमने समझ लिया। और 32 एंट्रीज के साथ में हमने बात कर ली। कल कुछ हमने सिंबल के बारे में ही बात करी थी। अगर किसी दिशा में कोई भी परेशानी है तो सिंबल के माध्यम से हम उसका एट्रीब्यूट को कैसे अपन ठीक कर सकते हैं, इन सब चीजों के बारे में हमने चर्चा कर ली है। ठीक है। साथ में मैंने कल टॉयलेट के बारे में भी बताया था कि किस किस दिशाओं में टॉयलेट अच्छे होते हैं, कौन से दिशा में रूम अच्छे होते हैं। ये सारी चीजों पे हम चर्चा कर चुके हैं। ठीक है। अभी जो हमारा बेसिक पार्ट है उसमें हमारे 2 क्लास होंगे, जिसमें कल हम जो चर्चा करेंगे वो रूम्स के बारे में भी चर्चा करेंगे और भी कई सारी चीजों पे चर्चा करेंगे। और कल तो हमारा क्लास होगा नहीं, यानी कल सैटरडे संडे 2 दिन ऑफ रहेगा। मंडे से क्लास शुरू होगा तो हमारे 2 क्लास या जितने भी हो सकता है, 3 भी हों या 2 भी हों। तो ट्रीटमेंट हमें कैसे करना है, और वो ट्रीटमेंट बहुत डीपली वाले ट्रीटमेंट तो नहीं होंगे, बट सर्जिकल ट्रीटमेंट नहीं होंगे कि हम कैसे सर्जरी करेंगे, बट किस प्रकार से हम इन प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं, ये सब चीजें हम उनमें समझेंगे आने वाले समय में। अभी रश्मि जी कुछ पूछ रही हैं, बताओ। तो जैसे मेन डोर एंट्री के आपने द्वार बताया, तो मान लो बैक डोर है, वो भी मायने रखते हैं सर? बैकडोर से अगर आना जाना नहीं है तो फिर वो मायने नहीं रखता ज्यादा। बाकी वहां से अगर बैकडोर है तो वहां से एनर्जी किस प्रकार की आ रही होगी ये तो देखा जा सकता है। सर ज्यादा जाना आना रहता है ना, जैसे ज्यादा आधा लॉन रहता है है तो या फिर वार्डन है। निश्चित बैकडोर भी आप काउंट कर लेंगे कि बैकडोर आपको क्या इफेक्ट दे रहा है। अगर बैकडोर आपको बढ़िया इफेक्ट दे रहा है, आपके W3 में एंट्री है, आपकी N4 में कहीं वो एंट्री, या बैकडोर जिस भी जोन में है, अगर W5 में आ रही सर। W5 में आ रही है तो ठीक नहीं है ना। उसका हाँ जी। उसको बंद करना ज्यादा ठीक रहेगा, है ना। अगर अच्छा, ज्यादा उपयोग नहीं है तो बंद कर देना चाहिए। ठीक सर। हरी जी, हाँ जी सर, नमस्कार नमस्कार जी। सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने आज एक बात बताई थी कि जैसे हम घर में एंटर करते हैं तो एंटर करते समय कोई भी गेट के उधर से सिविल लाइन वगैरह ना जाए और एंट्री पे वाटर टैंक ना हो। तो जनरली जो भी घरों का फॉर्मेशन होता है तो सिविल लाइन तो जनरली आउटर की तरफ ही निकालनी पड़ती है, और जो नाली वगैरह होती है वो भी अगर मेन रोड पे घर है तो नाली वगैरह भी मैन मैन घर मैन से डोर से जुड़ी हुई रहती है। मैन डोर से ही निकालने की जरूरत क्या है। अच्छा, मतलब और कहीं थोड़ा जगह वगैरह छोड़ के आप वैसे करना चाहिए उस चीज को? आप मैन डोर को सुरक्षित रख लो, बाकी सब जगह आपके पास पड़ी तो है। मान लो 20 फीट का भी है अगर अच्छा अच्छा अच्छा। एंट्रेंस है, तो एंट्रेंस तो आप 5 या 6 फीट का ही हाँ हाँ। करोगे, तो 5-6 फीट को आप प्रॉपर कर लो, अच्छा। है ना। ओके ओके ओके। वहाँ गड्ढा ना हो। एंड हाँ जी हाँ जी, गड्ढा ना हो आगे, हाँ। राइट सर, एक चीज और आपने कल बताई थी, जो एक लॉयन रखने का जो आपने रेमेडी बताई थी, तो वो किसी स्पेसिफिक मेटल का होना चाहिए या और उसका साइज वगैरह क्या होना चाहिए? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। Yes. सॉरी डिस्टर्ब किया। एक सेकंड, अभी आवाज आ गई मेरी? जी जी सर, आ रही है।
तो आप जो बात पूछ रहे हो वो ये पूछ रहे हो कि मैन डोर, मैं जो बता रहा था वो बता रहा हूँ मैन डोर के पास, यानी मैन डोर जब आप एंटर प्रवेश कर रहे हो घर के अंदर, तो घर के अंदर यानी जब प्रवेश कर रहे हो तो उसके जस्ट बाहर और जस्ट बाद में कोई गड्ढा, टंकी, सेप्टिक टैंक, पिट वगैरह कुछ चीजें नहीं होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, ठोस धरातल होना चाहिए। जी। हाँ, विश्वनाथ जोशी जी। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये है सर कि जैसे आपने S1 के लिए बताया कि पता पत्र में कहीं ना कहीं आवाज दिक्कत थोड़ी रहती सी है। तेज करो, आपकी आवाज मेरे पास बहुत कम आ रही है। सर आवाज आ रही है सर? हाँ अभी आ रही है। सर जैसे S1 में बताया कि पता पत्र में प्रॉब्लम रहती है, तो सर हमने एक जगह देखा था, वहाँ पे उनका साउथ ईस्ट बहुत बड़ा हुआ था, तो बड़े बेटे में और उनके पिता में दोनों में आपस में संबंध अच्छे नहीं है सर, तो वो इसका रीजन है सर वो? हाँ, अगर मान लो S1 की एंट्री है और वो बड़ा हुआ है तो कहीं ना कहीं उनके व्यवहार से माता पिता के आपसी संबंध तो खराब मतलब रहेंगे ही बच्चों के, उसमें ठीक है सर। बुरा प्रभाव डालता ही है ये। ठीक है, दूसरा सर ये कि जैसे बताया कि S5 और S4 दो गेट अगर दोनों साइड में आ रहा है तो वहां भी दिक्कत रहेगी, एक पॉजिटिव आधा देगा एक आधा नेगेटिव। जो होता है, जैसे मान लो आधा जो गेट है वो अपना भी प्रभाव दिखाएगा, मिला जुला प्रभाव दिखेगा। अगर मान लो S4 और S5 दोनों आ रहा है तो आप समझ लीजिए कहीं ना कहीं व्यक्ति कर्जे में भी रहेगा और फैक्ट्रियों में भी समृद्धि रहेगी, लड़के भी होंगे घर में, तो दोनों का मिला जुला प्रभाव वहां देखने को मिलेगा अगर दो जोन में आ रहा है तो। अब सर उसी जगह से पाइपलाइन निकल गई हो उसकी तो उसका बैड इफेक्ट भी आता है, नेगेटिविटी आ गई वहां से। क्योंकि जो मैंने देखा था ना सर, ये S5 S4 और S6 S7 सब खुला हुआ है। अगर देखिए साउथ खुला हुआ है तो ये अपने आप में ही परेशानी का कारण बनती है। गेट निकल रहे हैं सर सब जगह जाके। हाँ, तो निश्चित रूप से परेशानी तो बनती है, परेशानी बहुत ज्यादा परेशानी है, हद से ज्यादा परेशान होती है। बेस सीखेंगे अपन आगे, जब अपन एडवांस में इसके रेमेडियल पार्ट पे जब आएंगे तो अपन समझेंगे इसको। ठीक, ओके सर, थैंक यू। हाँ कश्मीरा जी। हाँ सर। सर ये इतने सारे आपने जो वास्तु आज और कल में बताया है, उसमें से हमारे फ्लैट के लिए कुछ भी मतलब वो नहीं बनेगा ना, उस पे कुछ भी चीज नहीं बैठी है, ऐसे मुझे लग रहा है। नहीं, क्यों नहीं बैठेगी? अगर आप उसको देखेंगे फ्लैट वास्तु इन द सेंस ये सब चीजें भी फ्लैट वास्तु में ही है ना, समझो। हमारे, हाँ, अगर मुंबई में तो हमारे इतने छोटे छोटे फ्लैट रहते हैं, नहीं, तो छोटे इसमें छोटे फ्लैट रहते हैं तो कितने फीट के फ्लैट रहते हैं? 400 फीट तो रहता होगा, नहीं मतलब 600-700 स्क्वायर फीट तो बोल रहे हैं। 100% वास्तु काम करेगा, हर चीज का वास्तु काम करेगा। यानी आप फ्लैट का प्रॉपर मैप बनाइए, उसकी ग्रेडिंग कीजिए, जोनिंग करने के बाद में आप उसको अगर चेक करेंगे आपका जोन कहाँ आ रहा है, कहाँ बाथरूम की स्थिति है, कहाँ किचन की स्थिति है, कहाँ बेडरूम की स्थिति है, कहाँ मेन डोर की स्थिति है, तो निश्चित रूप से आपको वहां इफेक्ट पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, ब्रह्म स्थान कहाँ आ रहा है, सेंटर पॉइंट कहाँ आ रहा है, ये सब चीजें आपको निकालिए, ओके। है ना। और सर आपने भी वास्तु फ्लैट ऐसा नहीं है, वास्तु मैंने कल ये वाली बात कही थी कि भाई 200-300 फीट का अगर है, मान लो बहुत छोटा है तो फिर ठीक है, वहां पर एक आय वास्तु होती है, जो एक सिस्टम होता है उसके हिसाब से अपन काम कर लेते हैं, लेकिन इफेक्ट नहीं पड़ेगा ये तो नहीं कह सकते कि इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इफेक्ट तो पड़ेगा। ओके। और आपने उस दिन फ्लैग लगाने के लिए बोला था छत पे, अभी हमारा तो फ्लैट सिस्टम है, तो अभी कोई छत पे बात तो नहीं, फ्लैग। नहीं लगा सकते हैं तो नहीं लगा पाएंगे। ओके। और सर मेरे घर में भी मंदिर में अखंड दीपक में लगाया है, तो अभी वो नॉर्थ ईस्ट में। तो वो ठीक ना, आप सरदर्द वगैरह से संबंधित परेशानी रहती है क्या, नहीं, किसी को भी नहीं। या कोई कंफ्यूजन जैसा स्थिति? हाँ, कंफ्यूजन तो रहते ही है। वो आएगा, इफेक्ट वहां से आता है। मतलब अगर किसी भी तरह से अगर नॉर्थ ईस्ट में डिस्टरबेंस है, और नॉर्थ ईस्ट में जैसे आपने कहा अखंड ज्योत जल रहा है, तो वो माइग्रेशन जैसी प्रॉब्लम भी दे सकता है, न्यूरोलॉजिकल डिसीज भी दे सकता है, नहीं तो कंफ्यूजन की स्थिति बना रहा है। धीरे धीरे ये स्थिति और आगे बढ़ सकती है, तो इसके कारण से परेशानियां बढ़ सकती हैं, है ना। फिर वो तो अखंड ज्योत को साउथ में रख दो। साउथ ईस्ट के तरफ अगर अपन अखंड ज्योत जलाएं तो आपके लिए कैश लिक्विडिटी के लिए भी अच्छा है और सब चीजों के लिए अच्छा है।
ठीक है, ओके। ठीक है, हरीश जी कुछ पूछना है? सर मेरा एक क्वेश्चन रह गया था। हाँ हरीश जी। जो आपने कल सर बताया था ना लॉयन वाला, तो उसका कोई स्पेसिफिक कोई मेटल में रखना है मेटल उसे? ब्रास का और क्या होगा, साइज? ब्रास का अच्छा, होगा, साइज। कम से कम 3 इंच का होगा, उससे बड़ा भी हो अच्छा, सकता है, एकदम छोटा 3 नहीं इंच का। रखना। 3 इंच, 3 इंच। ओके, राइट 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 राइट। ओके। और सर ये आपने जो आज बताया था, जो सिविल लाइन घर की जाती है, तो सिविल लाइन भी गेट के अंदर से नहीं जानी चाहिए ना? नहीं उसे जाना भी अवॉइड चाहिए, करना है, और अवॉइड फिट तो अवॉइड अवॉइड करना करना ही चाहिए, करना है। बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए वो सीवर लाइन, सेप्टिक टैंक जहां भी, क्योंकि आप देखो ना, सेप्टिक टैंक हाँ के जी। लिए या सेप्टिक लाइन के लिए हमने वो जोन में हमने बिल्कुल मनाही कर दिया, दरवाजा नहीं होना चाहिए ना, अच्छा हाँ जोन जी, हाँ का जी। दरवाजा है और वहां से सेप्टिक लाइन चली गई, तो वो जोन के जी जी। इफेक्ट को कहीं ना कहीं मतलब डिस्टर्ब करेगा। ओके ओके ओके, राइट सर। ओके। हम्म। सर आप लेकिन सर ये कॉमन हो गया है, कहीं भी बताओगे? सिविल लाइन होती ही है। मेन डोर के नीचे, नहीं सर, अगल बगल जो रोड मकान बन रहे हाँ हैं अगल इतने बगल में, कंजेस्टेड बन रहे हैं। अगल बगल में हो सकता है, लेकिन मेन डोर के बिल्कुल सामने सर। अवॉइड करना ही चाहिए, मेन डोर के बिल्कुल सामने। इवन दैट मैं यही कहता हूँ, 3-3 फीट दोनों तरफ, 3-3 फीट का मामला जो है ना, वो डिस्टरबेंस कर देता है, नहीं तो है ना, कम से कम 3 फीट बाहर, 3 फीट इधर फिट नहीं होना चाहिए किसी भी तरह से। सर आप मंदिर का तो वास्तु कब बताओगे? मंदिर इन द सेंस, मंदिर किस जोन में होना चाहिए वो मैंने कल ही तो चर्चा की थी, कल मंदिर के बारे में हाँ। कितनी चर्चा की थी मैंने, है ना। तो इस वाले में इतना ही है, मतलब मंदिर इन द सेंस कहाँ होना चाहिए और मंदिर में कैसे होना चाहिए, मंदिर में कोई गंदगी ना हो, कोई पुराने फूल हम बहुत दिन से इकट्ठे करके रखते हैं वो चीज नहीं होना चाहिए, वहां पर डस्टिंग वगैरह प्रॉपर करते रहो, वहां डस्ट इकट्ठी ना हो, धूल धक्कड़ ये सब चीजें इकट्ठी ना हो, यही मतलब मंदिर का कौन था। कौन से भगवान रखने चाहिए? अभी हाँ अपन जो इसके लिए, 124 इसके तीर्थंकर लिए है। जो एडवांस वाले में मैंने ये कहा था कि एडवांस वास्तु में तो पर्टिकुलर हम मंदिर के लिए कौन से भगवान किस दिशा में किस जोन में रखने वाले हैं इस पर चर्चा करने वाले, ये सब होता। सर तो कुछ रेमेडी कर सकते हैं उसकी, अगर ऑलरेडी वहां पे गेट के नीचे से हो पाइपलाइन उसकी, तो कुछ रेमेडी हो सकती है उसकी ना? अभी देखो, अगर प्रॉपर जोन में मान लो गेट है, मतलब पॉजिटिव जोन में गेट है, और उसके बाद नीचे सीवर लाइन निकली है, तो फिर वहां पर हमें जो है रेमेडी करना ही चाहिए, और गलत जोन में भी है तब भी रेमेडी उसमें ये होता है कि उसको राइट। करना चाहिए। कैसे करेंगे, तो उसके लिए एनर्जी बढ़ाने की बात आती है कि एनर्जी अपन कैसे बढ़ाएंगे, तो लास्ट डे अपन जब समझेंगे तो कुछ एनर्जी जी। कैप्सूल्स का उपयोग अपन करेंगे, कि वहां से अपन ओके एनर्जी को ब्लॉक कैसे करते हैं और एनर्जी को एनहांस कैसे करते हैं, ये सारी चीज समझे। ओके ओके ओके। हम्म। आंसर जो ईस्ट में आपने कल एक और रेमेडी बताई थी, अशोक चक्र लगाने वाली, अशोक अशोक स्तंभ, स्तंभ, स्तंभ हाँ। स्तंभ लगाने वाली, राइट। तो अगर वो जो वॉल है वो एक तरीके से डेड वॉल हो और उस पे कुछ ऐसा फिक्स करने का कुछ ना हो, तो फोटो भी यूज करी जा सकती है उसकी, फोटोग्राफ भी लगा सकते हैं उसकी, कर सकते हैं, कर पेस्ट कर सकते सकते हैं। कर सकते ओके 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 सर। हो गया सभी का। चलिए, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास मंडे को होगी, पुनः मुलाकात होगी। सभी के लिए नमस्कार, जय श्री। जय जिनेन्द्र सर।